हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आईयूआई प्रोसीजर होने के बाद हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं। मीन्स ये वो क्वेश्चन है कि आईयूआई प्रोसेस होने के बाद और प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले हमारी बॉडी में क्या क्या होता है। क्योंकि बहुत लोगों ने अपना आईयूआई का एक्सपीरियंस शेयर किया है। कुछ लोगों को पेन होता है, कुछ लोगों को ब्लोटिंग होती है। तो क्या क्या होता है हम सभी यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, हमेशा मैं बोलती हूँ कि हर किसी की प्रेगनेंसी या हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर या हर किसी का बॉडी को फील करने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। वैसे ही आईयूआई प्रोसेस, जब आप किसी के साथ आईयूआई प्रोसेस होती है तो हर किसी का एक्सपीरियंस उसके साथ अलग होता है। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आईयूआई के साथ क्या रहा है मैं वही बता सकती हूँ। अदर्स लोगों का एक्सपीरियंस उनका अपना होता है, ठीक है। बहुत लोग मेरे एक्सपीरियंस से वेरी करेंगे, उनका भी एक्सपीरियंस सेम होगा, बहुत लोग नहीं भी करेंगे, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जब मेरी फर्स्ट टाइम आईयूआई हुई थी और उससे मैंने ट्विंस कंसीव किया था। वो ट्विंस कंसीव करने से पहले, मीन्स जब मुझे पता चला उससे पहले और आईयूआई होने के बाद मेरी बॉडी में क्या क्या चेंज आए, क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या ठीक हुआ, सब चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेक श्योर कि चैनल पे आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए। और वीडियो में कोई भी कुछ क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट में करना। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। जब भी मैं आपका क्वेश्चन देखती हूँ तभी आंसर कर दूँगी। तो मैं भी एकदम से आंसर ना करूँ, लेकिन थोड़ा लेट करूँ, लेकिन करूँगी ज़रूर। तो आप लोग ज़रूर मुझसे अपने जो भी थॉट्स हैं मुझसे शेयर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी किसी का आईयूआई प्रोसेस होता है उस समय हर महिला अलग अलग उनका एक्सपीरियंस है। जैसे जब मेरा आईयूआई हुआ था तो उन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी यानी कि अगस्त का महीना था। एक्चुअली गर्मी भी नहीं थी, बारिश का मौसम था और उस दिन बहुत बारिश भी हो रही थी। तो आईयूआई होने के बाद से ना, जब जैसा ही मेरा वो प्रोसीजर कंप्लीट हुआ और मुझे 45 मिनट्स मुझे ना बेड पे ऐसे ही तिरछा करके लिटाया गया था। इधर सर था और इधर पाँव था, ऐसे करके लिटाया गया था। जैसे वो स्पर्म होते हैं ना, वो अंदर अच्छे से जो भी उनका काम है वो अपना काम अच्छे से कर पाए। तो इस सिचुएशन में मुझे 45 मिनट तक लिटाया हुआ था। उसके बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया और उसके बाद से जो जर्नी मैंने शुरू की वो, ट्रस्ट मी, मेरी 9 महीने की प्रेगनेंसी की जर्नी के बराबर थी। आईयूआई होने के टाइम में मुझे ना 2 एग्स बने थे मेरे, तो मुझे ना ट्विंस बेबी कंसीव था। तो वो तो बाद में पता चला कि ट्विंस बेबी कंसीव्ड है, लेकिन वो प्रोसेस जो शुरू हो गया था आईयूआई होने के बाद से ना, मुझे एब्डोमिनल हमेशा फुल फुल लगता था। आपको महसूस होता होगा जब आपके पेट में सूजन हो जाती है, गैस होती है, वो बाहर नहीं आ पा रही है, तो जो फील आप करते हो ना, उस फील को बताया नहीं जा सकता है। जो समझ सकते हो आप लोग समझ लेना। तो वैसा वाला मुझे फील होता था कि मेरी आईयूआई हुई है और मेरा पेट पूरा ब्लॉटिंग, पूरा गैस जैसा भरा हुआ, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ मतलब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। और आईयूआई होने के 3 दिन के बाद मुझे थोड़ा सा ब्राउनिश स्पॉट्स भी आए थे। मतलब स्पॉट जो होते हैं, कैसे बोलूँ, ब्राउन कलर का जो जैसे पर्दे का कलर आपको दिख रहा है ना, इसी तरह का मुझे कुछ ब्लड के धब्बे आए थे, जिसको देख के मैं बहुत डर गई थी। बट डॉक्टर से जब मैंने कंसल्ट किया, उनसे मैंने फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने बोला कि ये सब नॉर्मल है, आपको डरने की बात नहीं है। जब मैंने अपनी ब्लॉटिंग के बारे में बताया कि मेरे पेट बहुत ही सूजन है और मैं कुछ खाने का, पानी भी पीने का मन नहीं कर रहा है, तो उन्होंने बोला था कि किसी किसी को आईयूआई होने के टाइम में उनके अंदर थोड़ी सी हवा भी चली जाती है, क्योंकि वो जो पाइप होती है जिसको कैथेटर बोलते हैं आई थिंक, वो अंदर रहता है, तो उस समय थोड़ी सी हवा भी हमारे बॉडी के अंदर जाती है। तो वो बोले कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन ट्रस्ट में मेरा ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद दिक्कतें और मेरी बढ़ी। मुझे ऑल टाइम इतने क्राउन एरिया में पेन होता था, कभी कभी ये हाफ एरिया में लेफ्ट साइड बहुत पेन होता था, बेतहाशा पेन होता था। और मैं उन दिनों, मतलब नॉर्मली मुझे पहले जब भी सर में दर्द होता था तो मैं डिस्प्रिन की एडिक्टर थी, तो मैं डिस्प्रिन खा लेती थी। लेकिन प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने मुझे बोला था कि हो सकता है कि आपको सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, फीवर हो, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम, तो आपको कोई भी मेडिसिन नहीं खानी है बिना मुझसे पूछे। तो
तो मैं भी नहीं करती थी। लेकिन उस समय तो और भी मैं डर गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि आपको कोई भी मेडिसिन नहीं खानी है। और मेरा जो ये हिस्सा है क्राउन एरिया बहुत ही पेनफुल था, बहुत पेनफुल था। ऊपर से मुझे पानी भी डाइजेस्ट नहीं होती थी। आईयूआई होने के 5-6 दिन बाद ना मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई थी, पानी पियो वो भी डाइजेस्ट नहीं होती थी। पानी पीने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं फेंक दूंगी और फेंक देती थी। तो खाना खाना और पानी पीना दोनों मेरा बंद था। सम टाइम कभी कभी मेरे हस्बैंड मुझे जूस वूस निकाल के देते थे, क्योंकि जूस थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाता था। क्योंकि अगर बॉडी आप उल्टी करते हो और आपके बॉडी से पूरा वो पानी निकलने लगता है, डिहाइड्रेट होता है बॉडी, तो भी आपकी आईयूआई पर फ़र्क पड़ने वाला होता है। इसलिए मुझे वो थोड़ा सा जूस वगैरह देते थे और मैं थोड़ा उसको पी पाती थी, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पी पाती थी। और आईयूआई के बाद जैसे जैसे मेरा पीरियड डेट पास आया, वैसे वैसे मेरी तकलीफ़ें और भी बढ़ती गई और मेरा वही ब्लोटिंग वाला सिस्टम पूरा कंटिन्यू रहा। मुझे सर में दर्द और मुझे उल्टी और बीच में दस्त भी लग गए थे। लेकिन ओवरऑल जब मैंने डॉक्टर के पास गई और उन्होंने चेक किया, एक्चुअली मेरा आईयूआई होने के बाद जो मेरा पीरियड डेट था उससे भी मैं 15 दिन बाद ही गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरा पीरियड आए नहीं थे और मेरे पीरियड ऑन टाइम थे तो नहीं आए थे। इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जब चेक किया, किट टेस्ट किया पहले, तो मैं उसमें बिलीव नहीं की, क्योंकि मतलब वो होता है ना अंदर से कि कहीं जो हम सोचते हैं और वो चीज़ टूट जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैंने उस पर बिलीव नहीं किया। एंड जब मैं ब्लड टेस्ट हुआ नेक्स्ट डे, बेटा टेस्ट बोलते हैं आई थिंक उसको, ब्लड टेस्ट जो सुबह सुबह खाली पेट करवाया गया था, तो उसमें पॉजिटिव आया। तब जाके मुझे लगा कि हाँ मैं कंसीव्ड हूँ। और वो मेरे लाइफ का बहुत ही खुशी का मोमेंट था, बहुत ही खुशी का मोमेंट था। पहला आईयूआई में मैंने ट्विंस बेबी कंसीव किया था, जो कि अल्ट्रासाउंड के बाद मुझे पता चला, क्योंकि मुझे उसी दिन अल्ट्रासाउंड भी करवाना पड़ा और मुझे पता चला कि मैं ट्विंस बेबी कंसीव कर चुकी हूँ। और वो पल मेरे लिए लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था। तो यहाँ तक मैंने अपनी एक्सपीरियंस जो है आईयूआई के बाद हम क्या फील करते हैं, क्या हमारी बॉडी फील करती है, मेरी बॉडी क्या फील की, वो सारा चीज़ आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया है, इससे कुछ अच्छा फील किया हो आपने तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।